जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अप्रैल के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 3 अप्रैल के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 अप्रैल के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 3 अप्रैल के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, मैं इसको पलटे दे रही हूँ। आई डोंट नो कि ये एक्सेप्टेड है कि नहीं। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर ऊपर से दिखाते हैं कि ये बड़े खुश हैं, बड़े कंटेंटमेंट में हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि सच तो ये है कि इनकी लाइफ में लव नहीं है। ये अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को बताते नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई दुख है, लेकिन आप शो ऑफ ऐसा करते हैं जैसे आपके पास सब कुछ है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड आप दोनों लोग ऐसा शो करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए दोनों को एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का लव। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 5, 7, 2, 6। ओके, देखिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, इनके पार्टनर, आपके पार्टनर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को चला रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए सबकी एनर्जी जो है पेज वाली आई है। पेज पेज पेज, मतलब आपकी एनर्जी पेज की थी। ये पहले की कहानी हो सकती है। मतलब ये कि आपके पार्टनर थे अंडर कॉन्फिडेंट, एंड ये जो हैं इस वजह से आपको लेके काफ़ी फ्लर्टी रहे हैं। मतलब ये आपके सामने ऐसे जेस्चर शो करते थे कि जैसे बहुत इमेच्योर एक्ट करते थे। आपके सामने आने पे ये नर्वस हो जाते थे, शाई हो जाते थे, एंड इनको लगता था कि जैसे इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आप इनसे इम्प्रेस हों। इसका रीज़न ये था कि कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी बहुत चालू थी। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चों के बीच में कोई मैच्योर पर्सन ने सब खराब कर दिया। तो कोई ऐसा, मतलब आप दोनों इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पर्सन था वो इतना चालाक था कि बिल्कुल डेविल। उसकी इंटेंशन, उसकी डिज़ायर, उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिखाई पड़ रही हैं। डेविल का कार्ड आ गया है, समझ जाइए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो थी वो इनके जो आपके पार्टनर हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड था, म्यूचुअल फ्रेंड, वो बैडली अट्रैक्ट था आपके पार्टनर से। मतलब अम, शादी करना या बहुत ज़्यादा लस्ट, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब किसी बहुत ही गंदे इंसान की एंट्री है, जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर को उसने ऐसा मैनिपुलेट किया कि मतलब उसको उसको पता था कि आप दोनों का नेचर बच्चों जैसा है, आप दोनों का लव बच्चों वाला लव है। भले ही आप लोगों की एज कितनी भी हो, लेकिन लव आपका टीनेजर जैसा था, क्योंकि आप लोग दिल से दोनों लोग दिल से बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, एंड उस पर्सन ने इसी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। हाँ, तो मेन चीज़ ये है कि उसने आप दोनों को, ये पर्सन पक्की बात है आप दोनों से कनेक्ट है। ये म्यूचुअल फ्रेंड होने का या आपका कोई रिलेटिव होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या कोई नेबरहुड में है। अगर आप दोनों के घर आस पड़ोस हैं तो ये कोई थर्ड पर्सन है जिसका घर आपके बीच में है। ओके, मतलब वो बीच में आया है, एंड उसको पता है कि आप दोनों इनोसेंट हैं। उसने क्या किया कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अट्रैक्ट हो, जिस वजह से ये हमेशा आपको फ्लर्ट करने की कोशिश करते रहे दाएं बाएं से, या अम, इशारे करना,
कुछ ऐसे साइन देना आपको कि आपसे लव करते हैं, लेकिन कभी कुछ खुल के बोल नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पर्सन ने जो है इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया था, इतना कड़ा उसका कंट्रोल था कि आपके पार्टनर की कभी हिम्मत नहीं हो पाई। उनको हमेशा यही लगता रहा कि वो आपके लायक नहीं है। जबकि आप लोग फैमिली से या तो काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, एंड ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे, लेकिन इनको इस तरीके से चेंज किया गया है, इनका माइंड ब्रेन वॉश किया गया है कि ये कभी कुछ खुल के बोल ही नहीं पाए। हालांकि ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा थे, एंड यही अट्रैक्शन उस पर्सन को डेविल बनने पे मजबूर कर रहा था। ओके, तो अब आपकी काफ़ी लंबी स्टोरी मैंने सुना दी। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग हैं तो सीधे साधे ही, भले ही आप लोगों की एज बढ़ गई हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको आपको हर देखिए ऐसे लोगों को हर जगह दबाने की, मतलब आप समझते हैं ना कि डेविल तो कदम कदम पे आपको मिलेंगे। जहाँ कोई सीधा मिल गया वहाँ दूसरा इंसान डेविल बन जाता है। ये तो बस ये है कि आप कितने सीधे हैं तो दूसरा उतना ही डेविल है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग, बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको दबाने की, आपको प्रेशर डालने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको बुली किया है, एंड ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ये पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है जिस वजह से आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। यस, तो या तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप अभी इस फेज़ में हैं जब आपको लोग बुली कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो लोग आपको बुली कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऑफिस का माहौल नहीं अच्छा है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अब आप उससे आगे बढ़ चुके हैं, आपको डिवाइन ने कोई अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको अवेल कर रहे हैं, एंड अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद की वैल्यू समझ रहे हैं। तो एक पार्ट ये हो सकता है कि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है, एंड एक पार्ट ऐसा है जो अभी अपनी वैल्यू समझ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चलते हैं, एंड हर साइकिल में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, जैसे आपने वो वाला देखा होगा शायद किसी रील में या किसी इमेज में, कि जैसे बच्चे हैं, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, फिर उससे बूढ़ा, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर वो साइकिल चल गई, फिर ऐसे ऐसे करके। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलता है कि जो आपके साथ हो रहा है, फिर नेक्स्ट वही चीज़ें किसी और के साथ हो रही हैं। ओके, तो आपने वर्ल्ड कार्ड में देखा होगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है। ओके, तो यहाँ पर 17, 1, 16, 3 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। अब इनको डेविल की सच्चाई सामने आ चुकी है। इनको पता चल गया है कि वो इंसान कैसे बुरे इंटेंशन का है, जिस वजह से ये आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया है या करने वाले हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि साइकिल है। अब साइकिल में कुछ लोगों के पार्टनर स्टार्ट कर चुके हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर अभी अवेकेंड हो रहे हैं। देन फ्यूचर ये है कि वो आगे आपके लिए एफर्ट करेंगे। ओके, यस, इन्होंने कभी अपनी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी है। इन्होंने, हो सकता है कि यस, इनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको इतना मैनिपुलेट कर लिया कि इनको लगने लगा, ये भी पॉसिबल है कि इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की। क्योंकि जो इंसान खुद लो एनर्जी में होता है वो दूसरों को भी, आपको पता होगा कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है बजाय कि पॉजिटिविटी के। ओके, बुरी चीज़ें जल्दी काम करती हैं, डिस्ट्रक्शन करना आसान होता है, कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब किया है, आपका मजाक उड़वाया है, आपको भी डाउन फील कराया है। बट यहाँ पर यस, यहाँ पे काफ़ी सारी फाइट हुई हैं आप लोगों के बीच में। मतलब लिटरली कुछ लोगों की फ़ाइट लिटरली हुई है, वर्बली फ़ाइट हुई है, एंड कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। आप लोगों की फीलिंग मैच ना करना, मेंटालिटी मैच ना करना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एक पर्सन को तो मिसगाइड किया जा रहा था।
तो फाइनली आपने अपनी वैल्यू रियलाइज़ की एंड ये अब अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। ये मतलब आपको देख के चेंज हो रहे हैं। पहले ये थर्ड पार्टी को देख के चेंज हुए थे, अब ये आपको देख के बदल रहे हैं। मतलब अब ये सही ट्रैक पे आ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि किसी की ना सुनो, सिर्फ अपनी सुनो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। यस। इनको पता है कि इन्होंने जो आपके साथ इमेच्योरिटी दिखाई है, फ्लर्ट किया है, या जो भी आपको कंफ्यूज रखा है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। एंड इनकी ही गलतियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में अकेले बहुत स्ट्रगल किया। भले ही इनका लव आपके लिए कितना भी ट्रू क्यों नहीं था, लेकिन कभी आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये हमेशा इतनी पेज की एनर्जी में रहे हैं, इमेच्योर एनर्जी में, जिस वजह से ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। यस। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने पैसे पे काफ़ी काम किया है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। ये हमेशा 2 लोगों के बीच में फँसे रहे, किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे। भाई इन्होंने गलतियाँ बहुत सारी की हैं, लेकिन अब ये जो हैं बिल्कुल ब्लास्ट होने वाले हैं। ये कंडीशन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वही चीज़ है, अति के बाद अंत। इन्होंने इतनी बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं एंड इन्होंने आपको इतना कष्ट पहुँचा दिया है कि अब इनको अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि कितना बुरा इंसान, कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं। क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुःख दिया है, जबकि आप इतने प्योर इंसान थे। उसके बाद भी तो अब ये बिल्कुल ब्लास्ट होने की कंडीशन में है एंड ये ब्लास्ट ही होगा, जिसके बाद सारी जो थर्ड पार्टी एंड डेविल वगैरह हैं, ये सब के सब गायब हो जाएँगे। यस, यस, पक्की बात है कि आप लोग दोस्त हो सकते हैं या यहाँ पे लव ट्रायंगल है। ये पक्की बात है, थर्ड पार्टी तो गारंटेड है और ये सीन भी होना की गारंटी ही है, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। इन्होंने महानता के चक्कर में थर्ड पार्टी से या तो शादी कर ली, या फिर ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद थे, मतलब मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, तो गलत नहीं कर सकता के चक्कर में इनके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ एंड थर्ड पार्टी ने सबके साथ गलत कर डाला। ओके, तो थर्ड पार्टी तो है एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये यही चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के साथ में रहें। ओके, आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। यस, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से, क्योंकि आप लोगों का या तो कोई ब्रेकअप हो चुका है, कोई टॉवर आ चुका है आप लोगों के बीच में। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से, या तो सारी बातें बताने, सारी सिचुएशन को क्लियर करने। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।